हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमन नाथ्स यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने कहा था कि पार्ट 2 लाना है, तो पार्ट 2 मैं लेके हाजिर हो गया आप सब लोगों के सामने। लेकिन 130 के ऊपर कमेंट आया हुआ है, तो मेरे पास ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि सबका कमेंट का मैं आंसर करूं। तो इसलिए लग रहा है कि पार्ट 3 भी होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। तो अगर आपको लगे कि ये मेरा जो ये चैनल है आप लोगों को अगर सच्चा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम मत लेते हुए मैं ये पहले दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो आया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि वेस्ट बंगाल का जो डिसीजन ये 80-20 वाला, इसको यूजीसी चैलेंज कर सकता है कि नहीं, या फिर चेंज कर सकता है कि नहीं, और ऐसा कुछ। तो इसका मतलब ये निकल रहा है सीधा साधा कि ये डिसीजन बाद में जाके चेंज हो जाएगा कि नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको साफ साफ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो चेंज कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर ना चाहे तो चेंज यूजीसी उसको फोर्स नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, ये जो 18/4/2020 को एक जो लेटर दिया गया था, अ, ये जो प्रोफेसर जैन जी ने मनीष जैन जो है हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस, उसने दिए थे किसको, नो यूजीसी को, एज वेल एज जो डिफरेंट बॉडीज थे, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको दिए थे। तो वहाँ पे ये सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर ये वाला पॉइंट पढ़ लें, कि लास्ट वाला 3 नंबर जो पॉइंट दिखा रहा है, इट मे बी अप्रिशिएटेड दैट एनी non consultation with the state government before taking any decision on the report will be against the spirit of the federal structure. So ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट यहाँ पे डाला गया है, तो ये मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि यूजीसी इसको इसको फोर्स नहीं कर सकता, थोप नहीं सकता। अभी इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो डिसीजन चेंज कर सकता है, और यूनिवर्सिटीज़ को कहा है स्टेट गवर्नमेंट ने कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। दूसरा वाला जो टॉपिक है, इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का क्या होगा। तो चलिए, फिर से वही वाला जो नोटिस आया हुआ है उसको, तो इसके चलते हम यहाँ पे चले आते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट ई है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर द इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स और ईयर्स ऑल स्टूडेंट्स शैल बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर और नेक्स्ट ईयर। जिस सेमेस्टर में हैं जैसे हैं, दूसरे जो अगला जो सेमेस्टर है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में हो तो थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में हो तो फिफ्थ सेमेस्टर में, ऐसा प्रोमोट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कैसे प्रमोट, यानी कि एग्ज़ाम बाद में होगा कि नहीं होगा, कुछ भी ऐसा कहा नहीं गया। लेकिन हाँ, एक बात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एग्ज़ाम जो मार्च वाला जो कहा जा रहा था पहले, वो हो नहीं सकता। इसलिए हो नहीं सकता क्योंकि स्टूडेंट्स लोग ह्यूमन बीइंग हैं, और अगर 14, 15, 16 पेपर एक साथ देना पड़े, तो कोई ह्यूमन बीइंग के, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये एकदम ही पॉसिबल नहीं है देना। तो इसके चलते ये एग्जामिनेशन मार्च होने का चांस नहीं है, आप बोल सकते हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन में जाते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है, ये ओपन यूनिवर्सिटी एनएसओयू का है। देखिए, एनएसओयू वाले यानी कि नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी में जितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए यही कहा गया है। देखिए, पॉइंट नंबर आई है कि नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी शुड अडॉप्ट द प्रोसीडियर टू बी फॉलोड बाय अदर ओपन यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री इंक्लूडिंग इग्नू। तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा कि देखिए, इग्नू का एक नोटिस आया था कि फॉर्म फिलअप चल रहा है उन लोगों का। जून का जो एग्ज़ाम है, यानी कि था, वो अभी 31 तक, यानी कि जो लास्ट डेट है उसको एक्सीड कर दी गई, और अभी भी उसका फॉर्म फिलअप चल रहा है। तो फॉर्म फिलअप चलते
आप लोग अपना जो है, जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है और मास्टर्स डिग्री जो पीजी प्रोग्राम है, उनका भी देखिए डेट एक्सटेंशन हो जाएगा। और उसका डेट एक्सटेंशन ऑलरेडी वेबसाइट में शायद आप लोगों का आ गया है। मैं एक दफ़ा देख रहा था वहाँ पे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे उसका भी आ गया है। तो अगर आप लोग उसमें जाके अगर आ गया है तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग वेट कीजिए। अगर आ गया है तो स्टार्ट हो गया है तो बहुत बढ़िया है, तो कर लीजिए उसका एनरोलमेंट। तो अभी इग्नू क्या डिसीजन बाद में लेगा इसके ऊपर, या अदर्स जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन मैं आंसर करूँगा इसका, इसके बाद बाकी बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया है, तो इसके लिए एक पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा। तो पार्ट 3 का मैं बाद में या कल देने की कोशिश करूँगा। तो ये मकाऊ का जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का, जैसे कि जो पास आउट बैकलॉग है और कुछ प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का बैकलॉग है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो देखिए इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं मकाउत के बारे में ये मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने कि पहले कहा कि आप लोगों को अभी प्रोमोट कर दिया जाएगा, लेकिन कोई ऐसा मेकनिज़्म अभी तक नहीं कहा गया है जिसके चलते आप लोगों का कैसे जो बैकलॉग है वो क्लियर होगा। ये कुछ ठोस अभी तक सामने नहीं आया हुआ है। तो जब भी इसका कुछ भी थोड़ा भी भनक लग जाएगा मुझे कि कैसे होने वाला है ये, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ मैं उसी वक्त आप लोगों के सामने ये इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। तो इसके चलते आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को अ, यही मेरा प्रार्थना है आप लोग सभी से कि सुस्त रहिए मेंटली एंड फिजिकली, और स्टे सेफ, स्टे एट होम, बिकॉज योर हेल्थ इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू very much.